रंजित सर, अब सवाल यहां पर यह है कि गाजीपुर से बरामद होती है ये सोनम रघुवंशी और उसके पास फोन नहीं होता, ढाबे वाले से बात करती है। राजा रघुवंशी का फोन अचानक से बंद हो जाता है, अपनी मां से यानी सास से बात करती है, वो कहती है बेटे से बात कराओ नहीं, यानी कि हत्या हो चुकी थी। ये झूठ बोला जा रहा था कि बेटा जिंदा है। अगर फ़ोन ऑफ है राजा का और सोनम बात नहीं कर रही तो ये क्लियर कट है कि वो फ़ोन उससे पहले हत्या हो चुकी है और इस वजह से वो नहीं कनेक्ट करा रही है। और इन्हीं वजहों से कुछ देर बाद सोनम से भी कनेक्टिविटी फैमिली की टूट गई होगी और वो सोनम से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोनम वो बात कब तक छुपाती कि वो राजा से बात नहीं करा पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी से चीज़ों को जोड़ के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा कि राजा का फ़ोन कब ऑफ हुआ है और सोनम कब तक एक्टिव रही है, और क्या राजा का फ़ोन हत्या वाली जगह पर लेकर गए हैं या फ़ोन को 23 तारीख को कहीं और रख दिया गया है। उसके बाद उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कि फोन को नष्ट कर दिया और पुलिस को नहीं मिला तो फिर कोर्ट में कैसे एविडेंस पेश करेगी पुलिस? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कोर्ट में ये कैसे एविडेंस लाएंगे। हाँ। देखिए, जब प्लान मर्डर होता है तो उसके अंदर एक चीज होती है एग्जीक्यूशन और दूसरा होता है हाइट। इस पूरे केस के अंदर यही दो चीजें थी। एग्जीक्यूशन के लिए सोनम ने क्या किया, 9 लाख रुपए निकाले, वो उसके खिलाफ जाएंगे। दूसरा एग्जीक्यूशन उसने क्या किया कि उन लोगों को जो क्रिमिनल से रैकी करने गए होंगे और एक एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया होगा जो रिमोट एरिया होगा और वो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर दिखेगा कि वो उस एरिया में आए थे, ये उनके खिलाफ जाएगा। ये एग्जीक्यूशन है। मर्डर हुआ, बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने स्कूटी को हाइड कर दिया, ये उनके खिलाफ जाएगा। अब होती है एग्जीक्यूशन हो गई, अब उसके बाद अपने आप को हाइड करना है। ये सोनम को पता था कि मैं जब अपनी वहां कमीज रखूंगी उस पर ब्लड होगा तो लोगों को यही लगेगा कि यहां पे लोकल लोगों ने मार दिया और इसको भी मार दिया और बॉडी को कहीं नदी में बहा दिया। उस कंडीशन में वो गाजीपुर एरिया में आ गई और गाजीपुर एरिया में अकेले रही होगी। ये पहले ही प्री प्लान के अंदर एग्जीक्यूशन की गई होगी, कोई जगह ले ली गई होगी। वहां उसका रहने की वजह एक ही थी कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, राज कुशवाहा उसको ये बता देगा कि यहां पे अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नेपाल निकल जाएगी और नेपाल निकलकर वहां पे अपना टाइम काटेगी, क्योंकि उसके पास 9 लाख ज्वेलरी सारा पैसा है। और इसी चीज में कातिल कितना भी होशियार हो लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन निधि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होने वाली है। आरोपियों को लेकर निकल चुकी है पुलिस, कोर्ट के लिए निकली है पुलिस। अब इन तमाम आरोपियों को जो किसमें पकड़े गए हैं, इसमें सोनम रघुवंशी के अलावा जो बाकी आरोपी पकड़े गए हैं, अब इनकी कोर्ट में पेशी होगी। Z News.